नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली ध्वनि को समझने जा रहे हैं। हनुमान नाद। कहते हैं कि ये सिर्फ एक जाप नहीं है, बल्कि ये बजरंग बली का वो वाइब्रेशन है, वो ऊर्जा कंपन है जिसमें असीम शक्ति है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जिसके जवाब की तलाश में ही शायद ये पूरा का पूरा प्राचीन जाप रचा गया। देखिए, ये कोई आम प्रार्थना या मंत्र नहीं है। इसे कहते हैं नाद, जिसका मतलब होता है एक कॉस्मिक रोर, एक ब्रह्मांडीय गर्जना। और मजे की बात यह है कि इसके शब्द खुद ही बताते हैं कि ये ध्वनि कितनी कितनी विशाल है। इसकी शक्ति को समझने के लिए बस इस एक लाइन पर ध्यान दीजिए। ये लाइन, आप कह सकते हैं, इसके असर की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रख देती है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि इस नाद की जो असल शक्ति है वो इसके साउंड में है, इसके वाइब्रेशन में है। ये एक ऐसा कंपन है जिसे मानो पूरे ब्रह्मांड में गूंजने के लिए ही बनाया गया हो। तो ठीक है, ध्वनि की बात तो हो गई, पर सवाल ये उठता है कि ये ध्वनि, ये गर्जना आ कहां से रही है? इसका सोर्स क्या है? चलिए अब जरा इस नाद में बताए गए उस फिजिकल फॉर्म, उस शारीरिक रूप और शक्ति को समझते हैं। नाद की शुरुआत ही होती है एक ऐसे शरीर के जिक्र से जिसे अविनाशी कहा गया है, मतलब जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। और यही है हनुमान की शक्ति की फाउंडेशन, उसकी नींव। एक ऐसा शरीर जो न सिर्फ पावरफुल है बल्कि अनब्रेकेबल है, अटूट है। लेकिन कहानी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर खत्म नहीं होती। ये नाद एक कदम और आगे जाता है। ये सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि एक अपार ऊर्जा और प्रकाश की भी बात करता है। और देखिए, यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि कैसे फिजिकल पावर को एक डिवाइन कॉस्मिक लाइट से जोड़ा जा रहा है, मानो शक्ति और प्रकाश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हों। इसके बाद तो नाद में जैसे कारनामों की एक बाढ़ सी आ जाती है। एक के बाद एक ऐसे काम गिनाए जाते हैं जो दिखाते हैं कि ये शक्ति कैसी है, अनस्टॉपेबल, जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन इतनी भयानक शक्ति का आखिर काम क्या है? यहीं पर यह नाद एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है, क्योंकि इस शक्ति का एक डुअल नेचर है, इसकी एक दोहरी प्रकृति है। और ये ड्युअलिटी बहुत कमाल की है। देखिए, एक तरफ वही शक्ति है जो दुष्टों का विनाश कर रही है, और दूसरी तरफ वही शक्ति है जो अपने भक्तों की रक्षा कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। और इस प्रोटेक्टिव साइड को, इस रक्षा करने वाले पहलू को, ये नाद एक खास नाम देता है। एक ऐसा नाम जो इस शक्ति के असली मकसद को बिल्कुल साफ कर देता है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो भक्त है उसके लिए हनुमान की शक्ति डरने की चीज नहीं है, बल्कि वो तो मुश्किलों से, संकटों से बाहर निकलने का रास्ता है। मतलब सारी बात आके एक जगह टिकती है कि इतनी बड़ी शक्ति को चैनल किया जाता है एक बड़े मकसद के लिए। और वो चैनल क्या है? अटूट भक्ति और सेवा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर में इस पावरफुल नाद को जपने का, इसका पाठ करने का असली पर्पस क्या है? इससे हासिल क्या होता है? असल में ये पूरा नाद एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरह है, एक अभ्यास की तरह। इसमें 3 हिस्से हैं। पहले उस रूप की कल्पना की जाती है, उस अविनाशी शक्तिशाली शरीर की। फिर उस ऊर्जा को चैनल किया जाता है जो बुराई को खत्म करती है। और आखिर में सुरक्षा पाई जाती है, संकट मोचन से, मुश्किलों को दूर करने और राम भक्त से शक्ति पाने का आह्वान करके। तो अल्टीमेटली ये नाद है क्या? ये हनुमान की उस एनर्जी को इन्वोक करने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जो डर को, बेबसी के एहसास को विश्वास में, एक गहरी शक्ति और सुरक्षा की फीलिंग में बदल देता है। और ये हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि फेथ से, आस्था से हटकर भी अगर देखें तो इन प्राचीन ध्वनियों में, इन एंशिएंट साउंड्स में आखिर ऐसी कौन सी छुपी हुई शक्ति है जिसने हजारों सालों से ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर, हमारी चेतना पर इतना गहरा प्रभाव डाला है।